आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बता नंबर होगा 16 अंकों का कि वो कंफर्म करा दीजिए। Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services. गाइज आपको भी काफ़ी सारे फ़ोन पे फेक मैसेज आते होंगे और काफ़ी सारे आपको एडवर्टाइजिंग पर्पस से भी मैसेज आते होंगे। सो अब इस तरह के मैसेजेस आपको आपकी कंसेंट के बिना नहीं आएंगे। यस, यू हेard राइट। गाइज इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास कर दिया है विद द नेम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। गाइज ये टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस हुआ 18th ऑफ दिसंबर 2023 को। एंड गाइज ये बिल प्रेजेंट किया अश्विनी वैष्णव जी ने, जो इंडिया के रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। एंड गाइज ये बिल 20th ऑफ दिसंबर को लोकसभा में पास हो गया और इस बिल को सहमति 21st ऑफ दिसंबर को राज्यसभा में भी मिल गई और इस बिल को 24th ऑफ दिसंबर को प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई। तो इट मींस कि ये बिल अब लॉ भी बन गया है, बट ये इसकी गवर्नमेंट डेट डिसाइड करेगी कि किस डेट से ये लॉ जो है और इसके सेक्शंस जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे इन रियलिटी। एंड गाइस इस बिल में काफ़ी सारे प्रोविजंस और काफ़ी सारे सेक्शंस आए हैं जो लॉस कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है और जनरल पब्लिक के लिए भी एप्लीकेबल है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं, चाहे वो लाइसेंस को लेके हो कंपनीज के, चाहे वो कस्टमर्स के सिम्स एक्सेस को लेके हो, चाहे कस्टमर्स की सिक्योरिटी को लेके हो, और काफी सारे लॉज है जिसको गवर्नमेंट ने इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में इंप्लीमेंट किया है। गाइस गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि काफी सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स जो हैं वो सिम के थ्रू हो रहे थे और इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे लॉज को लेके आई है जो इस बिल में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं। एंड गाइस इवन अगर कोई फर्जी सिम भी परचेस करता है तो उसके लिए भी काफी सारी पनिशमेंट्स इस एक्ट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। गाइज अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर टेलीकम्युनिकेशन बिल अब आ रहा है तो इससे पहले के लॉस क्या थे। तो गाइज गवर्नमेंट ने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट थे हमारे पास जिनको रिप्लेस करके ये नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया है। एंड गाइज जो गवर्नमेंट ने 3 एक्ट्स को रिप्लेस किया है उसमें एक्ट नंबर 1 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड सेकेंड इज इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड थर्ड इज टेलीग्राफ वायरस एक्ट 1950। सो गाइस ये तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करके न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये वीडियो बनाने का हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम आपको ये बता पाए कि एक जनरल पब्लिक के लिए, एक जनरल पर्सन के लिए ऐसे कौन से लॉज हैं और ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में इंट्रोड्यूस करे हैं और वो आपको पता होने चाहिए। सो गाइज इस वीडियो को बनाने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि एक जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से सेक्शंस और ऐसे कौन से लॉज है जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं और वो आपको पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गाइज अगर कोई भी पर्सन अपनी कोई सिम किसी और की गवर्नमेंट आईडी से परचेज करता है तो गाइज उस पर्सन को 3 साल तक की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, गाइज सेकंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ गवर्नमेंट लेके आ रही है। वो लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन अपने नेम से या अपने आधार कार्ड पे 9 से ज़्यादा सिम परचेज नहीं कर सकता है। एंड गाइज अगर वो ऐसा करता है, वो 9 से ज़्यादा सिम परचेज कर लेता है किसी भी तरीके से, तो अगर ये ऑफेंस उसका पकड़ा जाता है तो फर्स्ट टाइम पे उससे 50,000 तक का पेनल्टी लिया जाएगा और अगर वो ये ऑफेंस एक बार कर चुका है और दोबारा वो ये ऑफेंस करेगा तो उसको फ्यूचर में जब वो अगर ऑफेंस करता है इससे रिलेटेड तो उसके ऊपर उसको 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड पॉइंट नंबर 3, गाइज अगर कोई भी जो कंपनी जो सिम प्रोवाइड करती है और अगर वो किसी पर्सन को सिम जो है वो अनऑथराइजेशन वे में प्रोवाइड कर देती है, उसके बिना डॉक्यूमेंट्स चेक करे हुए या उसको इलीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई सिम प्रोवाइड कर देती है तो उस कंपनी को 2 करोड़ तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी या उस कंपनी में ऑथराइज पर्सन को जेल भी जाना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, गाइज अगर कोई भी पर्सन किसी भी फेक सिम के थ्रू इंटरनेशनल कॉल्स करता है या कुछ अगर वो सिम बॉक्सेस अपने पास रखता है, काफ़ी सारी फेक सिम्स अपने पास रखता है और अगर वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको 10 लाख तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई भी पर्सन न्यू सिम परचेस करने जा रहा है तो उसके लिए बायोमेट्रिक होना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 6, गाइज अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को सस्पेंड कर सकती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। पॉइंट नंबर 7,
ये लॉ बनाया गया है कंपनीज के लिए कि जो भी कंपनी ट्राई का चेयरमैन अगर अनाउंस करती है, ट्राई एज यू ऑल नो कि ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन के पास एटलीस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ये लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी पर्सन को एडवर्टाइजिंग एसएमएस को सेंड करती है, लाइक जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि कोई आपको लोन सेलिंग के मैसेज आते हैं, आपको किसी सर्विस सेलिंग के मैसेज आते हैं, वेबसाइट्स के या किसी और XYZ सर्विस के मैसेज आते हैं, ये सारे मैसेजेस आपको अब आपकी कॉन्सेंट के बिना नहीं आएंगे। तो कंपनीज को पहले अपने कस्टमर्स की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि आप बताएं कि हम आपको इस तरह के प्रमोशनल एसएमएस सेंड करें भी या नहीं। तो अगर आप यस करेंगे तभी आपको इस तरह के एसएमएस रिसीव होंगे, अगर आप नो करेंगे तो आपको इस तरह के प्रमोशनल एसएमएस रिसीव नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 9, ये है कंपनीज के लिए जो इक्विपमेंट्स आपके इस तरह के सर्वर को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स आप ट्रस्टेड सोर्स से ही परचेज करेंगे। आप किसी भी नॉर्मल कंपनी से या किसी भी अनट्रस्टेड कंपनी से आप अपने इक्विपमेंट्स परचेज नहीं कर सकते, ये सब आप एक ट्रस्टेड सोर्स से ही परचेज करेंगे। सो गाइस, ऐसे ही कुछ सेक्शंस को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा है और गवर्नमेंट का फोकस ये रहा है कि जितने भी तरह के स्कैम्स और फ्रॉड सिम से रिलेटेड होते हैं, ये सब स्कैम्स कम हो जाए या ना हो। एंड गाइस, जितने भी लॉज मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये लॉज आई एम डैम श्योर कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपको ये सेव करेंगे फ्यूचर में आने वाले स्कैम्स और फ्रॉड से और आपको जागरूक करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो से आपको जितनी भी नॉलेज मिली है, इसको अपने तक मत रखना, इसको अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करना, सो दैट उनको भी पता चल सके कि ऐसे कौन से नए लॉज आए हैं जो उनको पता होने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।